আজকে কংস কারাগারে চলে আসলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে, যেখানে কংসের কারাগার ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে চলে আসলাম আজকে মথুরা। এই দেখেন, আমি দেখাচ্ছি মথুরা মার্কেট। এটা যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান কংসের কারাগারের ভিতরে হয়েছিল। দেখুন, আপনারা বলেন, সবাই বলেন রাধে রাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধীশ, এখানে এটা মন্দির দ্বারকাধীশের ভিতরে আমরা ভিডিও রেকর্ডিং কোনো অ্যালাউ করে না। সেটা বাইরে এসে এখানে প্রসাদের দোকান দ্বারকাধীশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধীশ যমুনার কাছেই, কিন্তু দেখতে পারেন আপনারা অনেক বলেন রাধে 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 রাধে। ইসলাম সাবারি করব যমুনা সেতু, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাবা বাসুদেব কংস কারাগার থেকে বের করে এই নদী দিয়েই পার হয়েছিল নন্দগ্রামের জন্য। সেটা হলো এই সাবারি, যে আমার মাঝারি ভাইয়া। রাধে 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 রাধে। যমুনাঘাট সাবারি, রাধে রাধে। দেখেন আমাদের সাথে যমুনাঘাটের সাবারি, রাধে রাধে। দেখুন, বলেন সবাই রাধে 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 রাধে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বার, রাধে রাধে। এখানে অনেক ভক্তরা আসে এখানে সাবারিতে। রাধে রাধে সবাই, রাধে রাধে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুয়ারে সবাই চলে আসছে যমুনা ঘাট। हाँ हाँ, बनवाया सबसे पहले उन्होंने अपने हवेली बनवाई। अच्छा, आपके बोलते ना द्वारकाधीश वाले सेठ का बाड़ी। आज तो बात बताते कि हवेली बनवाने के बाद में उसमें कोई संतान नहीं हुआ। यमुना जी की सेवा की है, सेवा करने के बाद में कान्हा जी ने उनको सपना दिया, ग्वालियर से कान्हा जी की मूर्ति ला के द्वारकाधीश का मंदिर बनवाने के बाद में कान्हा जी की कृपा से उनको एक लड़का हुआ। उसने वृंदावन में सोने के खंभे वाला मंदिर बनवाया, वो है रंगनाथ। इसको बनवा के दान कर। इस नदी से तो आप वासुदेव ने गया है, क्रॉस किया है। वो यमुना पार में देखते हैं, वो गेट जो बना है वो उसको गोकुल के डोर, गोकुल के डोर है। सबसे पहले पैर यमुना जी ने छुए हैं, तो यमुना जी जो है कृष्ण भगवान की पसरानी है। अच्छा अच्छा, शनिदेव इनके भाई हैं। अच्छा, पिता इनके सूर्यदेव। इसके लिए बोले एक बार राधे राधे। দেখুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব এখান থেকে নিয়ে গেছে মাথা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। এই নন্দগ্রামে নিয়ে গেছিল। নন্দগ্রাম দেখুন আপনারা, খুব সুন্দর। ये विश्राम घाट है। सामने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक, जो वृक्षासी उसकी यात्रा के लिए आते हैं वैष्णव लोग। अच्छा, विराट लोग वो इधर से जाते हैं। तो 40 दिन की पैदल यात्रा जो होती है आगे देखুন, এটা হলো বিশ্রাম ঘাট। ভগবান কংসকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশ্রাম করেছিল, সেটা হলো বিশ্রাম ঘাট। বিকেলবেলা সন্ধ্যা 7:30টায় এখানে যমুনা আরতি হয়, অনেক সুন্দর দেখতে। কিন্তু আমি আসিনি আরতি দেখার জন্য, আমি চলে যাচ্ছি এখন যমুনা ঘাট দর্শন করার জন্য। এখানে মা বসে আছে। মা রাধে রাধে। সবাই ভক্তবন্ধুরা সেখানে
सती के मामा कंस का बीबी सती हुआ। भवा कृष्णवान कंसेर की मामी, कंस की पत्नी, कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्त नाम था रामा। तो जो मामा कंस को मारा कृष्णवान ने, वो अखाड़ा से 1 किलोमीटर आगे है, उधर रंगेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ से मारने के बाद में घसीट के लेके आते हैं कृष्णवान और बलराम। उनकी मामियों को पता चलता है कृष्णवान की मामी को, तो दोनों मामी सती हो जाती है यमुना जी में। ये लाल এরা खाने को সতীঘাট সতীঘাট ভগবান কংসের বউয়ের, সেই জন্য তাকে সতীঘাট বলেছে। यमुना जी को साड़ी पहना। এই রাজাঘাট जिन लोगों का मनोकामना पूरा करती है यमुना जी का 16 श्रृंगार किया जाता है। दूध चढ़ाते हैं यमुना जी को, फिर इस पार से लेके उस पार तक साड़ी ले जाते हैं। बीच बीच में सिलाई करते हैं, बीच बीच में होट लगते हैं, उसको चूंदी मनोरथ कहते हैं। ये तीन এটা चार রাজাঘাট। ने डलवाया है कि सांसद होने के बाद। আচ্ছা, इधर को टोटल 25 घाट है। विश्राम घाट बीच में है, 12 घाट उस तरफ है आपके पीछे, 12 घाट इधर है रेलवे ब्रिज से है। जैसे बनारस में 81 घाट है, इधर 25 घाट। यमुना जी का जल साफ आपको जन्माष्टमी में मिलेगा। उस टाइम जैसे आप जो देख रहे हैं माचक पानी चलता है। यमुना जी हर साल आती है कान्हा जी के प्रयास होते हैं। ये सामने वाला श्रृंगार घाट है। यहाँ से यमुना मैया को पार करके ना भगवान की 16 और 108 बुकी है यमुना पार में दुर्वासा ऋषि का भोजन कराने के लिए गई। ये आपके सामने वाला भोला घाट है, ये मिठाई पीने वाले की दुकान है। यहाँ की मिठाई वाले दो ही मशहूर है, नंबर 1 का बेजवासी है, पहले के मामले में ये है। भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल है, मैं कमल निषाद लोग हैं। आप यहाँ रहने वाले ही हो? हम लोग इधर ही रहते हैं, सामने गाँव है अपना, कौन सा गाँव में? गाँव बसंत। बसंत। मैं यहाँ के बारे में, ब्रज के बारे में, जो भगवान ने लीलाएं की है जगह जगह, वो चीज़ आपको बता दूँ। कहते हैं ना, कमाना तो जिंदगी भर का होता है, एक दिन का नहीं होता, रोज का होता है। शाम को कितने बजे से आरती स्टार्ट होता है उधर? शाम को इधर 7:30 बजे आते होता है अंदर, कितना बजे तक? वो 15 मिनट होता 15 मिनट रहता। तो है, 5:30 बजे होता है मंदिर। जब ये भी जमुना घाट में आके तो सवारी कर सकता है आरती के टाइम? कर सकते हैं, बोट से भी आरती कराते हैं। तो आरती के टाइम पे यहाँ पे जगह नहीं होती है, पूरा अस्तल हो जाता है, तो उस टाइम कुछ लोग बोट से आरती कराते हैं। আমরা এই যমুনা নদীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম নিয়ে, যেমন বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ওই পার থেকে ওই পার করেছিল নন্দগ্রামে, আমিও সেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম নিয়ে ওই পাড়ার থেকে ওই পাড়া আসতাম নন্দগ্রামে। দেখুন সবাই ভগবানের इधर गाय चराई, আশীর্বাদ কৃপায়। दीदी का गाय चराई है भगवान। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে গৌমাতাকে রেখেছে। ভগবান শাখারা সব রাখাল যারা ছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু বান্ধব, সুধামা অনেক আরও ছিল, ওরা এখানে গরু চড়াতো। গায়ে মাতা সবাই বলেন হাতি ঘোড়া পাল কি, জয় কানাইয়া লাল কি। आनंद के आनंद भाई। आपके पीछे गोकुल, गोकुल में ब्रह्मांड का, जब भगवान ने मिट्टी खाई मैया को ब्रह्मांड दिखाया। उधर से फिर बड़े हो गए, इधर को गाय चराने के लिए आए। यहीं से गाय चराते हुए गई है वृंदावन, जो सी यमुना मैया के अंदर बॉल को डाला है, कालियानाथ को मार के बनाया। भगवान ने कालियानाथ को मार के ভগবান बनाया। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বন্ধু বান্ধবদের সাথে খেলাধুলা করতে গেলে বল ফেলে দিয়েছিল এই নদীতে। তখন এই নদীতে নেমে কালনাগকে মেরে বল নিয়েছিল, সেই জন্য তার জলটা কালো, যমুনা নদীর জল কালো। अभी भगवान का रंग काला हुआ कालियानाथ के विष से। কালা तो शाम बोलते हैं, নাগের বিষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালো হয়েছে গায়ের রং। शाम बोलने लगते हैं, शाम को। यमुना जी का रंग काला हुआ, यमुना जी को कालंद्री कहते हैं तभी से।
तभी से यमुना मैया का रंग काला हो गया, तो यमुना जी को कालिंद्री कहने लग गए। अभी एक काले नाग को मार के भगवान ने 1000 वर्ष पहले भगा दिया। अभी दूसरा पैदा कर लिया दिल्ली वालों ने, केमिकल का पानी, नाले का पानी इसमें मिक्स कर देते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हो गया। अभी लोग बोलते हैं यमुना जी की सफाई नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि यमुना जी की सफाई कोई नहीं करता है। साल में एक बार यमुना मैया स्वयं करती है, जब कान्हा जी के पेड़ छूने के लिए आती है हर साल, उस टाइम यमुना जी का দেখেন पानी- এখানে ভক্তবন্ধুরা স্নান করছে, সবাই ভক্তবন্ধু এখানে স্নান করছে যমুনা ঘাটে। রাধে 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 রাধে। दिवाली में मामा कंस का महल था। দেখুন সামনে কংসের মহল ছিল, রাজবাড়ি ছিল, ওই লাল রঙের যেটা বাড়িটা সেইটাই হলো কংসের বাড়ি ছিল। এখান থেকে বাসুদেব বেরিয়েছিল কৃষ্ণকে মাথায় নিয়ে নন্দগামে যাওয়ার জন্য, সেটা হলো নন্দগাম যমুনা ওপার। আমরা এখন রানীঘাটে যাচ্ছি। দেখুন আপনারা রানীঘাট যমুনার ঘাট যদি দর্শন করে ফেলছি। আমাদের সাথে মাঝি ভাই আছে আর আমার মা সাথে আছে। আমরা যমুনা পুরা দর্শন করে বলে ফেলছি। कार्तिक के महीने दीपावली पड़ती है, यहाँ का सबसे बड़ा स्नान होता है। दिवाली के बाद में भाई दूज जो पड़ती है, भाई दूज वाले दिन यहाँ पे जो भी बहन भाई हाथ पर के स्नान करते हैं, कोई हम लोग नहीं जाते हैं, सीधी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यमुना जी को वरदान मिला हुआ है, इनके भाई यमराज स्वयं वरदान दे के गए कि भाई दूज वाले दिन तुम्हारे जन्म में जो भी बहन भाई हाथ पर के स्नान करेंगे, भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे, वो हम लोग नहीं जाएंगे, सीधी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उस दिन यहाँ पे लाखों आदमी भीड़ होती है भाई दूज वाले दिन। आप आओ दोनों साइड में, तो टोटल 25 घाट है, 25 घाट का आपको काफी। अब आपने मंदिर मस्जिद बराबर में देखोगे, लेकिन ये पहली ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर मंदिर बनाया है पाकिस्तान। দেখুন যমুনা ঘাটে দর্শন করে আমি চলে আসছি যমুনা ঘাটে। এখন যাব দ্বারকাধীশ দর্শন করতে, দ্বারকাধীশ মন্দিরে। हेडफोन का नाम डला हुआ है, सूरज घाट उधर चूल्हे तक को चढ़ाते थे, ये उन्होंने अपने धर्मशाला बनवा के दान कर दिए थे। सन 1821 की धर्मशाला बनी, जिससे कि नाम चलता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया में दो लोगों का नाम होता है, एक अच्छा कार्य करते हैं, दूसरा बड़ा कार्य करते हैं। बीच में भगवान का भक्ति जाता है, उनका कोई नाम नहीं होता, जबकि दुख भी भोगते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि अर्जुन दुख में उनको देता हूँ जो मेरे प्रिय भक्त होते हैं। उनका संसार में नाम यूँ नहीं होता है कि उनकी मेरे हृदय में वास होता है। ठाकुर जी के हृदय में जिसका वास होता है, उनका संसार में कोई नाम नहीं होता। बोलो बंसी वाले की जय। ফাইনালি চলে আসছি আমরা বিশ্রাম ঘাট, যমুনা ঘাট, সতী ঘাট দর্শন করে। এখন দেখেন আপনারা যমুনা নদীর তীরে আমরা দর্শন করে ফেলছি। সবাই ভক্তবন্ধুরা স্নান করছে এখানে। তাহলে সবাই জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে 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 রাধে।